अमरिंदर कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विहार। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें 2 महिलाएं फाइटर पाकिस्तान में जाकर और हिंदुस्तानियों के बदला लेने का काम किया है। आज हम मिलते हैं औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के कैंपस में मौजूद हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनसे मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने क्या बताते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम से अंजाम दिया गया, उसके बारे में हम इन लोगों से मिलते हैं। कैसे इन लोगों का मन में क्या जिज्ञासा है और कैसा महसूस करते हैं, हम मिलते हैं। हमें इस बात से काफ़ी खुशी हुई कि भारत ने इतना बड़ा कदम लिया। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर अटैक करके रिवेंज लिया और पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को ख़त्म कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसको लीड कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के 26 नागरिकों की जान गई, जिसमें 26 औरतों की सुहाग सिंदूर छिन गई। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और 9 टेरर कैंप को ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान से इस बात का रिवेंज लिया। और हमें इस बात की काफ़ी खुशी है और सारी इंडियंस को इस बात की प्राउड होना चाहिए इस बात के, और हम सबको खुशी मनानी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को हर चीज़ से। आगे और क्या करना चाहिए इंडिया को? अगर कुछ ऐसा युद्ध का नौबत आता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को बिल्कुल युद्ध का ऐलान करना चाहिए और इस बात का जवाब देना चाहिए कि इंडिया किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा और कोई टेरर अटैक का हर टेरर अटैक का जवाब देगा, खून का बदला खून से लेगा और इंडिया किसी चीज़ में कभी पीछे नहीं रहेगा। हमें इस बात की खुशी होना चाहिए। मेरा नाम सिद्धि कुमारी है और हमें खुशी है कि हमारा भारत एक अच्छा कदम लिया है पाकिस्तान के खिलाफ़, और ये पाकिस्तान को बताने का वक्त है कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। अगर एक नागरिक की जान जा रही है तो उसमें कई माँ बहन ने अपना दुख व्यतीत किया है, शायद उसी व्यक्ति से उनका परवरिश चल रहा होगा। इसलिए पाकिस्तान को ये बताया गया। पहलगाम अटैक में कुल 26 लोगों की मौत हुई थी, जिससे पूरा परिवार शोक मनाया था और बहुत क्षति हुई थी पूरे परिवार को, और माँ बहन के भी सिंदूर छीन गई थी। इसी वजह से इस ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया गया था और इस ऑपरेशन को खून का बदला खून से लेने का हम लोग अधिकार। मेरा नाम कोमल कुमारी है और ये सिंदूर ऑपरेशन से बोलना चाहती हूँ कि सिंदूर का दुश्मनों को तो ये भी नहीं पता है कि सिंदूर का कीमत क्या है, और छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत माता की जय। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं भारत के बिहार से हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरे अपने देश के 26 नागरिक को पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसीलिए भारत ने इस पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया है। अब तक भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी इलाकों को नष्ट कर दिया है और साथ ही साथ 40 लोगों को मार गिराया है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे देश का बदला लिया गया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी हमें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान हम अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। जय हिंद। मेरा सिंदूर के बाद मतलब उसको आप कैसे देखती हो? मेरा नाम आकृति कुमारी है। मैं सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करने का एक ही मकसद है हमारा कि पाकिस्तानियों ने हमारे देशों की महिलाओं का सिंदूर छीना है। उनको क्या पता है एक और सुहागन की कीमत, सुहागन और सिंदूर की कीमत। वो तो सिंदूर ना लगाना जानते हैं, ना उन्हें इनकी कीमत पता है। हम हिंदुस्तानियों को सिर्फ पता है ना कि सिंदूर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक आतंकवादियों ने हमारा सिंदूर नहीं, उनकी रोटी रोजी छीनी है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए यह कदम हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा लिया। जय भारत माता की। मेरा नाम हर्षिता कुमारी है। हमें बहुत गुरूर है कि हम एक भारतीय नागरिक हैं और हमें भारत पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि वो पाकिस्तान को बेतौर जवाब दे रहे हैं। हमें आगे भारतीय सेना से बहुत खेद है
उन पे बहुत भरोसा है। पाकिस्तान को क्या लगता है कि भारतीय नागरिक पीछे हैं, अब उन्हें हम लोग बताएंगे कि भारतीय बहुत आगे हैं उनसे, और अगर उनमें हिम्मत है तो वो हिंदुस्तान को हरा के दिखाएं। बाकी मेरा भारत हमेशा महान है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले से हूँ। पाकिस्तान ने जो हरकत की वो बहुत बुरी है, उसके खिलाफ पीएम मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि और ज़्यादा पाकिस्तान को चुप कराया जाए ताकि वो आगे चल के ये आतंकवादी हमले ना किए। बिहार राज्य के नागरिक को मुझे यह जान के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भारत देश के 26 नागरिकों को मार दिया गया। आतंकवादी लोगों के हटाने के लिए हमारे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। इसके लिए मैं पीएम मोदी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे भारत वर्ष के आँखें दिखाए, हम ये चाहते हैं कि उन लोगों का आँख नोच लिया जाए, और आने वाले समय में कोई भी हमारे भारत को आँख ना दिखा सके। हाँ बोलिए। तो आइए, और कुछ बच्चे यहाँ फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग से मिलते हैं, उनको क्या कहना है इस सिंदूर ऑपरेशन के बारे में। अभी जो भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के ऊपर, यस सर, कैसा फील हुआ जानने के बाद? बहुत अच्छा फील हुआ सर कि हमारे देश इंडिया की तरफ से सिंधु का समझौता चलाया गया है। अच्छा, अगर युद्ध होता है तो उसमें मतलब भारत क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को खुल कर जवाब देंगे हम लोग। देंगे? यस सर। आप लोग जाइएगा तो जवाब दीजिएगा? हम जवाब देंगे सर। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोह का सर। वो औरंगाबाद बिहार का ना? यस सर। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, जी सर, उसमें आपको क्या कहना है? उसमें बहुत अच्छा हुआ कि अगर पाकिस्तान अगर अभी भी बाज ना आए तो दोबारा भी उनको काउंटर अटैक फिर होना चाहिए। युद्ध की स्थिति बनती है सर, तो उसमें इंडिया को क्या जवाब देना चाहिए? इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हमेशा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमेशा एक्टिव होना चाहिए। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है मुन्ना कुमार, और फौज से हम रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम जा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। कभी आपका कोई युद्ध का अनुभव है? कोई 99 को? बिल्कुल अनुभव है, 2002 का अनुभव है मेरे पास। अच्छा। और हम बॉर्डर पे भी थे। जी। क्या हुआ था उसमें? मतलब कि आमने सामने लड़ने का मतलब कि संभावना बन रही थी पाकिस्तान से? जी। उसमें इंडिया मुंह तोड़ जवाब दिया? जी। वाह, धन्यवाद। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने सेना पर गर्व है और अपने सरकार पे गर्व है कि इसका नाम सिंदूर रखा गया इसलिए क्योंकि दुश्मन देश को पता चले कि भारत में भारतीय नारियों का सिंदूर का कितना महत्व है। और हम सरकार से चाहते हैं कि इतना पर ही नहीं रुकना चाहिए, और जब तक आतंकवाद जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक कार्रवाई करते रहे सरकार, कि आगे भी भविष्य में इस तरह का कोई निहत्थे को हत्या इंडिया में नहीं किया जाए। साथ नहीं मिल गई। स्थानीय बुजुर्ग हैं कि बहुत सारा युद्ध उन्होंने देखा होगा, इनका अनुभव भी होगा, एक नया युद्ध का शुरुआत होता हुआ दिख रहा है सर। कैसा सोचते हैं युद्ध के बारे में, जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है उसके बारे में? यह जो कदम जो है केंद्र सरकार का सही कदम है, और जो अभी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आतंकी का मानसिकता ख़त्म हो, इसमें हम साथ हैं। ये युवा हैं और इनसे मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? मैं पाकिस्तान को कहना चाहूँगा कि महज ट्रेलर एक झांकी और पूरी पिक्चर बाकी है। और उन पाकिस्तान आतंकियों को कहना चाहेंगे कि तुमने हमें से धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। ये हमारे जो मोदी जी सिंदूर मिशन चलाए हैं, हमारे लिए, हमारे इंडियन के लिए बहुत अच्छी सीख रही है। और हमने एक बार और सुना था पुलवामा हमला के बारे में, वो भी इसी तरह थी। तो उसको कहना चाहेंगे कि तुम भुला गए हो शायद पुलवामा हमला। हमारे वीर कमांडर अभिनंदन को तुम लोग किडनैप किया था, उसे देखा था कितने एक कार्मिक से किडनैप करने का क्या हाल होता है। तो हम भारतीय हैं, हम में जुनून है, हम कुछ कर सकते हैं। और आप एक बार बिहारी को भी आप टारगेट करके बिहारी से भी आप मिल के देखिए। कहते हैं ना कि बिहारी जहाँ एक सीट पे रुमाल रख देता तो उसका सीट अपना हो जाता है, हम अपना पूरा गमछा रख दें तो पूरा पाकिस्तान अपना हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी हम लोग के साथ अभी मौजूद हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे, उन्होंने बहुत सारा कवर भी किया है और बहुत सारा युद्ध को भी इन्होंने पढ़ा होगा, जाना भी होगा। कैसे देखते हैं ये भी जो मिशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? मैं ऑपरेशन सिंदूर जो नाम पड़ा, एक बहुत अच्छा ये ऑपरेशन का नाम है।
और एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो उसी तरह से भारत ने दिखाया कि भारत के एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जिस सिंदूर को मिटाने का पाकिस्तान ने 22 अप्रैल 2025 को नापाक इरादा किया था, उसी सिंदूर ने पाकिस्तान में घुसकर उसको मारने का काम किया है। और 1971 का वह लम्हा शायद वो भूल गया कि मात्र 13 दिनों के अंदर वो भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुआ था और 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की पूरी सेना को हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने सरेंडर करवाया था। और जो ये आतंकवादी हमला हुआ और जो भारत पाकिस्तान युद्ध जो नज़र आ रहा है, हम युद्ध के रूप में नहीं देखते हैं इसको, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यह जो युद्ध जो हो रहा है यह अपने एक धर्म युद्ध के रूप में इसको देखा जाए। क्योंकि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान की हरकत से वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया है और आतंकवादी हमले का भारतवासी लगातार शिकार होते रहे हैं। और जो हम सरकार से मांग करते हैं कि देश की हर एक जनता सरकार के साथ है और ज़रूरत पड़ी तो देश की एक एक जनता सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो हमारा अधिकृत कश्मीर जो पोक है उस पर को मिशन का टारगेट किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताने का प्रयास किया जाए कि पोक जो है कि भारत का अभिन्न अंग है। हरि सिंह ने जो समझौता किया था वह पोक को नहीं छोड़ा था, पोक हमारे तहत था और भारत के नक्शा में भी यह दर्शाया जाता है कि पोक हमारे क्षेत्र में है। इसलिए मेरी लड़ाई होगी कि पोक जो है वह हमारा देश में आए। इसके लिए मुझे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक अगर हमला करना पड़े, कब्जे में लेना पड़े तो कोई अतिशक्ति नहीं है, करना चाहिए। जय हिंद। तो हमने अभी यहाँ मौजूद लोगों से राय जाना और आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में शाम के पल